बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। अल्लाहुम्मा अहदिनी व सद्ददनी अल्लाहुम्मा अहदिना वहदिना बिही अल्लाहुम्मा अहदिनी वहदिनी बिही अल्लाहुम्मा अहदिना व सद्ददना आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का हमारा इंशाल्लाह ताला जो टॉपिक है इंशाल्लाह ताला उसको हम कवर करेंगे। तफ़हीम और तरकीक की मैंने बात की थी कि इंशाल्लाह ताला तफ़हीम और तरकीक जो है ये हमारा पहला लेसन होगा। लास्ट टाइम हमने किया था हैवी लेटर्स। तफ़हीम एंड तरकीक जो है उसको कवर करेंगे। तफ़हीम एंड तरकीक क्या है? There are 7 letters which are always thick, वो मोटे पढ़े जाते हैं। खिस्म देख्तिन क़िज़ वो हमने लास्ट वीक कर लिया था। From out of 29 जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं ना उसमें से बाकी लेटर जो हैं वो सारे के सारे थिन हैं। वहाँ पे there are 3 letters which are उन पे कंडीशन अप्लाई होती है। सम टाइम थिक एंड सम टाइम आर थिन। अलिफ लाम एंड रा। We will cover in this lesson इंशाअल्लाह ताला के डेफिनेशन है तफ़हीम एंड तरकीक की, उसके तफ़हीम लेटर की जो लेवल्स हैं इंशाअल्लाह ताला वो, और डिफरेंट ओपिनियन जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला करेंगे। फिर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द टंग ऑफ द इस्तिआला एंड द इत्तिबाक लेटर कि इस्तिआला के लिए इस्तिआला जो है हैवी लेटर को बोला जाता है। ठीक है। तफ़हीम एंड तरकीक, तफ़हीम एंड तरकीक की डेफिनेशन जब हम करेंगे तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी कि इसका मतलब क्या होता है इंशाल्लाह। डेफिनेशन ऑफ तरकीक क्या है कि अगर हम इसको लिंग्विस्टिकली देखें ना, थीनिंग करना, पतला करके पढ़ना किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को। इसकी अप्लाइड डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं उसमें अप्लाइड डेफिनेशन में आता है कि इट इज थिन in the letter so that the mouth is not filled with echo because the throat is not narrow and the sound of the letter is not raised up to the dome of the palate. इसका क्या मतलब है कि जब हम इसको पढ़ते हैं जो भी लेटर होगा वो पतला पढ़ा जाएगा, थिन पढ़ा जाएगा। जब हम थिन लेटर पढ़ेंगे ना, इसका होता क्या है कि आपके मुंह जो है वो फिल नहीं होता। जब आप हैवी लेटर करोगे तो वो फिल होगा, आपका मुंह भर जाएगा, उसके अंदर एको साउंड आएगा। आपका जो थ्रोट है ना, गला जो है वो नैरो हो जाता है, बहुत तंग हो जाता है। और जो है साउंड जो ऑफ द लेटर रेज्ड अप टू द डोम ऑफ द पैलेट के साउंड जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये सीधा सीधा बाहर आता है। फिर आगे क्या है कि इस्तेफाल विच इज आउटकम ऑफ द तरकीक का आउटकम है इस्तेफाल। इस्तेफाल की लेटर क्या है कि वो सारे वो जो इस्तेआला के ऑपोजिट हैं वो इस्तेफाल में आते हैं। ठीक है। ये सिफात जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला सिफात में आपके लिए क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ तफ़हीम क्या है? तरकीक पतला होना तफ़हीम कहते हैं कि मुबालगा आराई करना, मैग्निफिकेशन मतलब कि इजाफा कर देना, उसको थिक करना, मोटाई के लिहाज से थिक करना। ठीक है। फिर इसकी अप्लाइड डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ फैटनिंग इन द लेटर सो दैट द माउथ फिल्ड विद echo as a result of the narrowing of the throat and the raising of the sound of the letter up to the dome of the palate। मतलब क्या है कि जब मैं फैट लेटर को पढ़ती हूँ तो उसके अंदर जो एको होती है उसकी वजह से मेरा मुंह जो है वो भर जाता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है, मेरा गला जो है वो बहुत तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, और जो आवाज एको होने की वजह से, भारा होने की वजह से, मुंह चिन के हैवी होने की वजह से वो साउंड जो है वो रेज होता है, जो मेरे मुंह के अंदर तालू है ना उसकी तरफ साउंड जाता है। मतलब कि मेरा भर के जो है
साउंड वो निकलता है मुंह के अंदर से। तो थिनिंग में क्या आ गया, तरकीक में क्या आ गया, लेटर थिन होता है, उसमें साउंड एको नहीं होता, मेरा थ्रोट नैरो नहीं होता, मेरी आवाज जो है पैलेट की तरफ, हार्ड पैलेट जो है ना तालू की तरफ नहीं उठती। इसके ऑपोजिट जो है तफखीम है कि मेरा फैट लेटर्स हैं, जब मैं इनको अदा करती हूँ मेरा मुंह जो है वो फिल हो जाता है, एको की वजह से थ्रोट मेरा नैरो हो जाता है और साउंड जो है वो रेज होता है। ये तीन डेफिनेशन अगर आप दोनों में से एक ही कर लें, दूसरा उसके ऑपोजिट है। आई डेफिनेटली प्रेफर टू द तफखीम लेटर्स बिकॉज तरकीब के लिए आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। तफखीम लेटर को बनाने के लिए जो फैट लेटर है उसमें तफखीम डालने के लिए ना आपको और मशक्कत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये कर लें कि फैटनिंग लेटर, व्हेन यू प्रोनाउंस द फैटनिंग लेटर योर माउथ शुड बी एको होगा, माउथ फिल होगा विद एको, एंड एको के रिजल्ट में मेरा थ्रोट नैरो हो जाएगा। एंड जब मेरा थ्रोट नैरो, उसका रिजल्ट क्या होगा कि मेरा साउंड जो है पैलेट की तरफ जाएगा, उसके रिजल्ट में उसका आउटकम इस्तेआला होगा। ठीक है, पतले लेटर का आउटकम क्या है, इस्तिफाल जो है वो अप्लाई की जाएगी। मोटा लेटर जब हम पढ़ेंगे, तफखीम पढ़ेंगे, तो वो उसके आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इस्तिआला लेटर वो हो जाएगा। The 7 letters of isti'ala come in the category of the tafkhim. The letter of the isti'ala are खिस्सुन, दिग़्तुन, क़िज़, खिस्सु, दिग़्तु, क़िज़, जो भी आपको इजी लगे आप वो टर्म लगा लें, तनवीन एंड पे लगा लें, दम्मा लगा लें। These letters are stronger, but the strength of the sound different according to the letter of sifat and the strength of the weakness of the sifat. Every time a letter has a strong sifat, like tafkhim is a more stronger sound, like itbaq letters, sa, da, ta, va, जब हमने सिफा पढ़ेंगे आपके लिए more clear हो जाएगा. They are the stronger tafkhim in them because we need to put the isti'ala and the itbaq at the same time. इस्तियाला भी होगा और इत्तिबाक भी होगा। जब हम ये पढ़ेंगे सिफात फिर बताऊंगी कि इस्तियाला क्या होता है और इत्तिबाक क्या होता है ज्यादा डिटेल में। ठीक है, and of the istiala letters due to the adhesion of the tongue to the roof of the mouth joining with the elevation of the tongue, so the echo is the sound is clearer. मतलब कि जब ये 7 लेटर को मैं परफॉर्म करूंगी, ये अपनी कैटेगरी के लिहाज से ये होगा तफहीम उसके अंदर उस लिहाज से स्ट्रॉन्गर होगी। अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्गर सिफा है तो उसकी तफहीम जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी, अगर उसके अंदर वीक सिफा है तो उसकी तफहीम उतनी वीक होगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं नाउ एंड देन वर्ड यूज करूंगी तफहीम निस्बी एंड फुल तफहीम। तो इसका मतलब है जो लेटर जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग सिफा पाई जाती है उनके अंदर हमें ज्यादा मजबूती के साथ साउंड को निकालना है, जिनके अंदर वीक पाई जाती हैं उनके अंदर इस्तियाला तो डेफिनेटली होगा, उसके अंदर तफहीम भी होगा, लेकिन जब मैं उसको प्रोनाउंस करूंगी तो उसकी हैवीनेस में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, The ranking of the isti'ala letter from the strongest to weakest, सबसे स्ट्रॉन्ग है ता, ये आप लोगों को बाय हार्ट आना चाहिए, जबकि आप इनको पढ़ेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा इनको कैटेगराइज करना कि इसका रैंक जो हाई है। ता इज द हेवीएस्ट लेटर देन ऑल द तफहीम लेटर्स, देन इज द लेंथनिंग वाइज, ता इज चौड़ाई के लिहाज से फैटनिंग के लिहाज से हैवी है, बॉद जो है लेंथनिंग के लिहाज से ये ज्यादा हैवी है क्योंकि ये लंबा लेटर है बॉद जो है। सौद उसके बाद दौद के बाद सौद है, फिर ज़ा है, फिर क़ाफ है। ठीक है, क़ाफ गईन एंड द खा इज ये तफहीम निस्बी इसमें पाई जाती है, इंशाअल्लाह ताला वी विल रीड आफ्टर लेटर ऑन। फिर क्या है कि ये जो लेटर्स है ना ऑफ द तफहीम विद इस्तिआला हैज टू टाइप इसमें तफहीम पाई जाती है। अभी जो मैंने बताया है ता व सौद एंड वाद, वा जो है सुभान अल्लाह ये द इस्तिआला एंड इत्तिबाक लेटर्स हैं। एंड इसके अलावा जो है मुस्तालिया लेटर वो क्या है, इस्तिआला एंड इनफिता उसमें लेटर्स में पाया जाता है, वो वीक लेटर्स हैं। क़ाफ गईन एंड द खा, वो जब मैं प्रोनाउंस करूंगी तो आप मेरी टोंग की पोजीशन देखें, जब मैं खा गईन क़ाफ करूंगी, क्योंकि जब हम ये अभी करेंगे ना मखारिज आपको तब भी थोड़ा पता चलेगा। मखारिज क़ाफ का क्या है, रूट ऑफ माई टोंग, गईन क्या है, टॉप ऑफ थ्रोट, एंड द खा टॉप पार्ट ऑफ माई थ्रोट। क्यों ये सारे रूट जुबान की जड़ के अराउंड हैं, तो इस वजह से मेरी जुबान देखें
कॉफ गैन खा के लिए पीछे से सारी ऊपर उठी है और जो सॉफ्ट पैलेट है ना सारे का सारा उसने कवर किया हुआ है। और जुबान देखें आगे से वो डिप बनी हुई है, कप सा बना हुआ है, नीचे की तरफ आ रही है। और उसके अंदर वो जो एरो लगे हुए हैं ना, दिस इज द साउंड, तफखीम का साउंड है ये, ठीक है। वो अंदर ट्रैप हो रहा है बिकॉज पीछे से जुबान ऊपर उठी हुई है। और अगर वा के लिए आप देखें तो मेरी जबान पीछे से मोटी है, लेकिन थोड़ा सा ये देखें जो सॉफ्ट पैलेट है ना, रेड रेड आपको नजर आ रहा है तालू के साथ, ये इसके अंदर थोड़ा सा गैप है, लेकिन इसमें जो ट्रैपिंग है वो ज्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। पीछे से लेके आगे तक सारी ट्रैप हो रही है बिकॉज दीज आर द हैवीएस्ट लेटर। और साउंड जो है अंडर ट्रैप होके ऊपर तालू के साथ लगता है, जिसकी वजह से साउंड हैवी होके निकलता है। या कॉफ के लिए देख लें, पीछे से मेरी जबान की जो जड़ है वो बिल्कुल सॉफ्ट तालू के साथ लगी हुई है और अंदर से जबान कैसे ट्रैप हो रही है। अंदर वॉ के लिए देख लीजिए, जबान मेरी ऊपर वाली टिप में की जो जबान मेरी जबान की टिप है ऊपर वाले दांतों के साथ लगने से इसका मखरी जुदा होता है, लेकिन पीछे से भी ऊपर उठ रही है बिकॉज इस्तेआला में साथ साथ इत्तबाक भी आ रहा है और तफखीम भी हो रही है, तो अंदर से वो साउंड ट्रैप हो रहा है। तीन तीन सिफा एक ही वक्त में आपको अप्लाई करनी होगी, तो वो आपको जब तक सिफात की गहराई में पता नहीं चलेगा तब तक आप वो प्रोनाउंसिएशन और वो ब्यूटी नहीं लेके आ सकते अपनी तिलावा में, ठीक है। इस्तेआला क्या है कि एज द पोजीशन ऑफ द टंग इज डिफरेंट इन इतबाक एंड इस्तेआला लेटर इज इस्तेआला लेटर साउंड स्टे इन अ बिग एरिया ऑफ द मिडल ऑफ द टंग व्हिच allow it to spread out so the echo is not very strong like a इत्तबाक लेटर्स। सो इस्तेआला में मेरी जुबान का पिछला हिस्सा, जो मेरी जुबान का पिछला हिस्सा है वो ऊपर उठता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। कॉफ में देखें ये जुबान का पिछला हिस्सा ऊपर उठा है, जुबान आगे से नीचे रहेगी, कप बनेगा उसके अंदर ऐसे करके। मैं कैमरा ऑन करूंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ कप भी इंशाल्लाह। फिर क्या है इत्तबाक। इत्तबाक लेटर साउंड trap in a small area between tongue and the upper palate which don't allow it to spread out like isti'ala. As a result, the echo is stronger and the clearer than the isti'ala. In this case, more heaviness of the sound in itibaq letters. इस्तिआला जो है वो भी हैवी लेटर है, इत्तबाक में भी हैवीनेस है। इत्तबाक में क्या होता है, मेरी जबान का पिछला हिस्सा भी उठता है, मेरी जबान का मिडल वाला हिस्सा भी उठता है, ये इत्तबाक लेटर को प्रोनाउंस करने के लिए। उसमें फिर क्या होता है, जब मेरे पिछले वाला हिस्सा भी उठेगा और मिडल वाला हिस्सा भी उठेगा तो मेरी जबान की और तालू के दरमियान जो गैप है वो थोड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से साउंड ट्रैप होगा। नोट क्या है कि फॉर तफहीम इन बोथ सिफा रिसाइटर नीड टू अवॉइड द कॉमन मिस्टेक नॉट टू अलाउ द साउंड स्ट्रेट आउट स्पेशली व्हेन लेटर हैज अ दम्मा ऑन इट। ऊ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हैवी बना के साउंड ट्रैप हो के फिर निकले। यकदम निकालेंगे तो उसमें ना इत्तबाक अप्लाई होगा, ना इस्तेआला अप्लाई होगा, ना उसके अंदर तफहीम आएगी। हाँ प्रोनाउंसिएट तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो सिफा होनी चाहिए वो लेटर में नहीं आती। अब ये देख लें कि लेवल ऑफ द तफहीम ऑफ इस्तिआला लेटर, जबकि हम मुरातिब तफहीम और हरूफ इस्तिआला के मुरातिब क्या है, लेवल क्या है, जब हम तफहीम लेटर्स को जो 7 लेटर हैं, हैवी लेटर जिनको हम कहते हैं, फैट लेटर कहते हैं, सिफात में उसको इस्तिआला बोला जाता है। इस्तिआला का क्या है कि उसके लेवल्स हैं। There are two schools of thought amongst the scholars of the Tajweed related to the tafhim and of the letter of isti'ala. दो ओपिनियन हमारे सामने आते हैं। पहला ओपिनियन जो है फ्रॉम इब्न अत्तहान है, जो कि स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं their level of tafhim are only 3 level of tafhim। आप देख लें, and you should know, maybe आपको कोई टीच कराए in the future, maybe they follow the इब्न अत्तहान, वो रॉन्ग नहीं है, उनकी जो फॉलो है वो डिफरेंट। हम हफ्स को फॉलो करते हैं तो हमारी ओपिनियन डिफरेंट होगी, ठीक है। हमारी ओपिनियन जाएगी इब्न जजरी के साथ, इनकी ओपिनियन जा रही है इब्न तहान के साथ। वो कह रही है कि 3 लेवल है तफहीम के। पहला लेवल तफहीम का क्या है कि जब कोई भी फैट लेटर जिसको हम कहते हैं वो जबर के साथ आएगा, जैसे देखिए ना, गईन के ऊपर जबर है तो ये पहला लेवल होगा, सौद के ऊपर जबर है ये पहला लेवल होगा, दौद के ऊपर जबर है पहला लेवल होगा, सौद के ऊपर जबर है पहला लेवल होगा। दूसरे लेवल के लिए क्या कहते हैं, तफहीम लेटर हैज अ दम्मा ऑन इट, स्ट्रेट अवे ही जंप इनटू द दम्मा, के
यंजू, ये रू दोनों के ऊपर दम्मा है तो सेकंड लेवल ऑफ तफखीम. वी डोंट फॉलो दिस ओपिनियन, ओके. मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए, वी शुड नो कि इसमें डिफरेंट ओपिनियन है, कि हम फौरन से राय बना लें कि हमने सीखा तो ये है और ये वाले ये अप्लाई कर रहे हैं. नहीं, हमने करना अपना ये अप्लाई है, लेकिन दिमाग को खोलने के लिए टू या थ्री ओपिनियंस आपके दिमाग में होने चाहिए. ठीक है. और तीसरा लेवल जो है तफखीम का, वो कहती हैं कि when the तफखीम लेटर इस्तिआला लेटर गॉट द कसरा, उसको उन्होंने तीसरा लेवल बना दिया है. पहला लेवल विद द फत्ता, सेकंड विद द दम्मा, थर्ड विद द कसरा. स्ट्रेट अवे, सिंपल. ठीक है. अब जो ओपिनियन हम फॉलो करते हैं, दिस ओपिनियन इज अकॉर्डिंग टू इमाम इब्न अल जज़री. ठीक है. ये ओपिनियन जो है हम फॉलो करते हैं. ये कहते हैं कि तफखीम के 5 लेवल हैं. मरातबुल तफखीमुल हरूफुल इस्तिआला, उनके जो हम मरातिब हैं वो क्या हैं? 5 हैं. तफखीम लेटर हैज अ फत्ता फॉलो बाय अलिफ इन वन वर्ड. फॉर एग्जांपल आ तो कोई भी तफखीम लेटर होगा, उसके साथ उसके ऊपर खड़ी जबर होगी या उसके ऊपर अलिफ होगा, उसके साथ खाली अलिफ होगा, तो वो पहला लेवल ऑफ तफखीम बन जाएगा. पहला लेवल ऑफ फैटनिंग उसका होगा. दूसरा लेवल वो कहती है तफखीम लेटर हैज अ फतहा होने, जबकि इब्न तहान कह रहे हैं फत्ता का पहला लेवल है. इब्न अल जज़री कह रहे हैं फत्ता के साथ अलिफ आएगा तो वो पहला लेवल हो जाएगा. एनी इस्तिआला लेटर. Second level with the fatha, third level with the dhamma, he's saying. Fourth level of tafkhim with the sukoon, followed by dhamma kasra fatha, any, लेकिन वो सुकून के साथ होगा. Is no make any difference. वो तफहीम का फोर्थ लेवल. एंड द फिफ्थ लेवल वो कह रहे हैं कि कसरा के साथ होगा. तो वेरी क्लियर. पहला जब भी इस्तिआला लेटर या फैट लेटर में अलिफ आ जाएगा या खड़ी जबर आएगी, तो वो पहला लेवल ऑफ तफखीम. Second level is with the fatha, third level with the dhamma, fourth level with the sukoon and the or ajazam, and the fifth level is with the kasra. ठीक है. Right, okay. Tip for the tilawa at home. जैसे मैं पहले भी आपको कहती आ रही हूँ कि प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस करें. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तिलावा बेहतर होगी. मैंने आपको आयत का ऐप का लिंक भी दे दिया था, बता भी दिया था. इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट टू, मैं अपनी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करती रहें. जब जितना आप टाइम देंगे कुरान को, इंशाल्लाह उतना आपके लिए आसान होता जाएगा. वार्म अप प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट मिनिमम आपको 15 से 20 मिनट जो हैं प्रैक्टिस के लिए देने होंगे एवरी सिंगल डे. दैट्स अप टू यू. आपने शाम को देनी है, सुबह को देनी है, दोपहर को देनी है, जब भी आपके पास ईज हो आप उस वक्त दें. फिर ये कि जब आप पढ़ने लगे, आपकी एक्सरसाइज करने लगे, योर बॉडी विच इज मूविंग, योर लिप्स कैसे मूव करने हैं, मेरा माउथ कैसे होना चाहिए, मेरा साउंड कैसे रेज होना चाहिए, ये सारे जो है रिसाइटेशन करना जो है ना, एक देखते मोटो स्केल है. मैं ये सुनने से नहीं आएंगे, ये देखने से नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिस से आएंगे. मैं शीशे के सामने अपने आप को देखूं, मेरी जबान वहीं पे लग रही है जहाँ पे होनी चाहिए, एंड सी हाउ इज द साउंड लाइक, कैसे साउंड निकलता है. फिर बार बार आपने क्या है कि वीडियो देखते भी जाएंगे. जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको लिसनिंग से सिर्फ नहीं आने वाला, आपको प्रैक्टिस से आएगा. जितनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी हुई है अननाउनली, हमारी जबान जो है ना, मुंह की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है और हमें पता ही नहीं चलता. जैसे आऊ वाओ के लिए हम जो है राउंड लिप करते हैं, तो राउंड नहीं करते, वैसे आऊ कर देते हैं, उसमें साउंड डिफरेंट हो जाता है. जैसे अशयत्वा, हम उसके साथ वाओ, क्योंकि मेरे लिप्स राउंड हो रहे हैं इसलिए वाओ का साउंड आ रहा है. ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह ताला आपने इसको है याद रखना है, सामने रखते हुए फिर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है. और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा इंशाल्लाह वो भी तफखीम और तरकीब के हवाले से ही होगा. और उसमें जो हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे वहाँ पे अलिफ लाम एंड रा का रूल और उसकी कंडीशन एंड कैसे वो तफखीम उनके अंदर आता है इंशाल्लाह ताला, वो हम करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे हम अपना थ्योरी का जो लेसन है इसको मुकम्मल करते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक. आप बहनों का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज रेज कर सकती हैं ताकि मैं आपके लिए क्लियर कर दूं.